हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 9 में क्या है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9 में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मतलब दो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। तो पहले हमें समझना होगा स्क्यू लाइंस को, क्योंकि भाई स्क्यू लाइन समझ में आएगा तभी हम फाइंड कर पाएंगे क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको भी हम बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। देखिए क्लास 12 में भी हमने स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने सीखा था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मेथड होंगे, एक दो मेथड हमारा एक्स्ट्रा है। क्लास 12 में जो हमने सीखा था, देखिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख लिया क्लास 12 में, लेकिन हमको ये नहीं मालूम हमने किस मेथड से हमने सीखा था। वो मेथड था हमारा प्रोजेक्शन मेथड। इनडायरेक्टली हमें ये गिवन था, हम कर रहे थे बाय यूजिंग प्रोजेक्शन मेथड से, और यहाँ पर हम प्रोजेक्शन मेथड भी सीखेंगे और साथ साथ एक कंसेप्ट और है, एक दो मेथड और है, उनको भी हम सीखेंगे, शायद दो और हैं, राइट। अब देखिए पहले समझ लेते हैं स्क्यू लाइंस हमारी क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस इसको हमें समझना पड़ेगा। स्क्यू लाइंस, राइट। स्क्यू लाइंस के कंसेप्ट को समझना भाई बहुत जरूरी है। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें देखिए हमसे ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए क्लास 12 में हमसे केवल इतना पूछा था कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इक्वेशंस या फिर इक्वेशंस का मीनिंग क्या हुआ कि दो प्लेन हमें फाइंड करने हैं। जब भी किसी लाइन का अगर हम इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन आपसे पूछा है मतलब दो प्लेन हमें देने हैं, दो प्लेन, राइट, ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट्स लेंथ बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, राइट। ये हमको फाइंड करना है। देखिए स्क्यू लाइन के कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। स्क्यू लाइंस हमारी क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, 2D में। 2D मतलब क्या है, प्लेन में हम जाएंगे सबसे पहले। अगर आपको टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जाना ही होगा इसको अच्छे से समझने के लिए, राइट। अगर मान लीजिए ये हमारा टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जाएंगे, इसका मीनिंग क्या है कि हम बात कर रहे हैं प्लेन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की। XY प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, XY प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। और किसी भी प्लेन में चले जाइए आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम बोलते हैं इसको, ये हमारा क्या X एक्सिस और ये क्या हमारा Y एक्सिस, राइट। इन दोनों क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ये एक दूसरे को रेक्टेंगल मींस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। किस पर, 90 डिग्री पर। तो ये होता है हमारा ओरिजिन। अब देखिए टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, अगर आप टू डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी भी दो लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो केवल दो पॉसिबिलिटीज हमारी यहां पर होती हैं, केवल दो, ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। कौन कौन सी भाई, या तो दो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, कैसे होंगी, पैरेलल, या फिर दो लाइन जो हमारी, अगर दो लाइन आपको गिवन है आप बनाकर देख लीजिए, या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए आपको हम एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, क्या आप बोलेंगे तीसरा केस और पढ़ा है हमने तो। अब वो तीसरा केस कौन सा है, वो ये वाला था कोइंसिडेंस वाला, मतलब एक लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन हमने बिठा दी, तो इनको बोलते थे कोइंसिडेंस लाइन। इंसिडेंट बोलते थे शायद, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। देख लीजिएगा कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंट, ये लाइंस हमारी होती थी। इसमें क्या होता था, एक लाइन दूसरे के ओवरलैप कर जाती थी, राइट। अब देखिए समझना क्या है, इस केस को आप पैरेलल वाला केस मान सकते हैं, क्योंकि जब पैरेलल वाले केस में हमारा जो बीच का जो दूरी है वो 0 हो जाएगा। भाई ये दूरी हमने 0 कर दिया तो तुरंत हमारा ये जो कोइंसिडेंस वाला है वो पैरेलल वाला केस बन जाएगा। मतलब आप इसको इसमें कंसीडर कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोइंसिडेंस वाला जो केस है वो पैरेलल का एक स्पेशल केस है, जब उनके बीच की डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, 0, राइट। पहली बात तो ये होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू डायमेंशन ज्योमेट्री में केवल दो केस होते हैं हमारे, या तो लाइन पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो कोइंसिडेंट कर रही है, इसका मीनिंग क्या है, वो पैरेलल तो हो गई ना, पैरेलल तो हो गई, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे ना दो केस बनना है, केवल कितने केस बनना है, दो। तो इसको आप इसी में कंसीडर कीजिएगा पैरेलल लाइंस में, राइट। तो दो केस ही बनते हैं केवल हमारे टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री, केवल टू डायमेंशन ज्योमेट्री। लेकिन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में एक थर्ड पॉसिबिलिटी और है, एक तीसरा केस की संभावना और है। वो कौन सा, वो हमें समझना है।
देखिए आपको मैं आपको बता दूं यहाँ पर समझना क्या है सबसे मेन, देखिए सबसे मेन हमारे कंसेप्ट क्या है, इनको समझ लीजिए, थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन तो हम निकालना सीख ही जाएंगे, राइट। समझना क्या, देखिए जब भी हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करते हैं मतलब एक प्लेन की बात कर रहे हैं, किसकी, प्लेन की, तो प्लेन में केवल यही 2 संभावना है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी 2 लाइन पैरेलल है तो वो प्लेन में है और इंटरसेक्टिंग कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मीनिंग क्या है कि वो 100% एक प्लेन में लाई करती हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने शो कर दिया कि 2 लाइन पैरेलल हैं तो वो एक प्लेन में लाई करेंगी, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 100% उनसे होकर के एक प्लेन जरूर जाएगा, उनसे होकर के एक प्लेन जरूर जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा, राइट। अब कोई भी स्पेस में मान लीजिए आपने ये मान लिया, देखिए 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यूं है मान लीजिए ना, तो इनसे आने वाला प्लेन कौन सा होगा, देखिए ये हमारा हाथ, इसको कंटिन्यू करके दोनों को, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन को कंटिन्यू कर जाएगा। ये तो मोटी लाइन है, लाइन क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म पतली होती है, तो वो एकदम कंटिन्यू कर जाएगा इसको, देखिए समझ रहे हैं। तो हमें पहले तो ये माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए कि 2 लाइन्स जब हमारी पैरेलल होंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो वो 100% एक प्लेन में लाई करेंगी। अब लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जब आप जाएंगे तो तीसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी संभावना और है, वो कौन सी है, वो है कि जब 2 प्लेन 2 लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल है, तो वो केस बनता है हमारा ये वाला। ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों लाइन होंगी ना तो इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए ये होना जरूरी है, उनके बीच का डिस्टेंस 0, राइट। तो इस टाइप से जो होंगी ना तो ये पैरेलल है, पैरेलल होने के लिए ऐसा जरूरी है भाई, पैरेलल होने के लिए ऐसा बहुत जरूरी है ना। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों लाइन जो है ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना पैरेलल होंगी ना कोइंसिडेंस है, इसका मीनिंग क्या, इन्हीं को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये हमें समझना है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 लाइन स्क्यू लाइंस कब कहलाएंगी, ना तो वो इंटरसेक्टिंग हो ना पैरेलल हो, और ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, इसका मीनिंग क्या है, वो दोनों लाइन डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही हैं। कैसे, देखिए ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दो कैसे जा रही हैं, देखिए एक तो प्लेन ये चला गया और एक प्लेन हमारा ये चला गया, ये अलग अलग, देखिए दोनों अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हैं। ये हमारा हाथ ना प्लेन मानिए आप इसको, ये क्या प्लेन, ये दोनों लाइन है, ये लाइन प्लेन इसमें है। इसका मीनिंग क्या, जब भी 2 लाइन डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, लेकिन एक के साथ ध्यान रखिएगा क्या, दोनों लाइन हमारी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और पैरेलल हो गई तो इनसे पास होने वाला एक प्लेन हो जाएगा, कौन सा, देखिए ध्यान से देखते रहिए, ये प्लेन इन दोनों से पास हो जाएगा। मतलब कब जब भी हमारी 2 लाइन किसी एक प्लेन में लाई नहीं करेंगी तो वो स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। इसका मीनिंग क्या है, 2 लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और तीसरा हम किस बोल सकते हैं, दे लाई ऑन अ डिफरेंट प्लेन, ना तो वो इंटरसेक्ट करती हैं ना पैरेलल हैं, और वो अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा किसका, स्क्यू लाइंस का, राइट। ना तो वो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही वो पैरेलल हैं, और ना इंटरसेक्ट करती हैं ना पैरेलल हैं, लेकिन अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं, अलग अलग प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में, दे लाइज ऑन अ डिफरेंट प्लेन इन अ स्पेस, राइट। तो जब भी हमारी 2 लाइन हमारे अलग अलग प्लेन में लाई करेंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट ना करेंगी और ना पैरेलल है, इन दोनों में से भी कोई सा केस नहीं है, तो इन दोनों में से कोई केस नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, वो डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, ये हमें समझना होगा, राइट। तो हम यहाँ पर स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, 2 लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस if they do not intersect each other, and they are not parallel to each other, not parallel to each other, right। अब तीसरा आप बोल सकते हैं आप कि ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, दे लाइज ऑन अ डिफरेंट प्लेन, और 2 लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन्स। मतलब वो अलग अलग प्लेन में लाई करती हैं, राइट। ये आपने समझ लिया। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट क्या था
कि स्क्यू लाइंस हमारी क्या होती है, इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया, क्लियर, हमें समझ में आ जाना चाहिए अब, राइट। अब नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि अब उनके बीच का एसडी क्या होता है। अब हमें समझना एसडी क्या होगा। एसडी देखिए, हम जानते हैं कि दो लाइन जब भी हम लेंगे स्पेस में तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि हम मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, एक हमने लाइन लिया, तो इनके बीच की दूरी ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, मतलब पॉइंट और लाइन के बीच की बात करेंगे, जब भी हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की बात करेंगे, तो ये सब तो सब हमारी डिस्टेंस है। मान लीजिए हमारा पी पॉइंट है, ये A1, ये A2, ये A3, लेकिन नहीं, इनको हम डिस्टेंस नहीं बोलते। मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस को? मैथमेटिकली डिस्टेंस का मीनिंग क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट कब होगी? और ये हमारा शॉर्टेस्ट हो जाएगा PA विल बी शॉर्टेस्ट इफ PA इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। PA जो है हमारा शॉर्टेस्ट हो जाएगा यदि PA जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये हमें समझना होता है, ये हमें समझना होगा यहाँ पर कि ये हमारा शॉर्टेस्ट। अब सेम बात करेंगे हम क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब वो शॉर्टेस्ट कब होगी? ये शॉर्टेस्ट कब होगी? अब आप समझिए, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा तभी शॉर्टेस्ट होगा। अब देखिए स्पेस में दो हमारी क्या है, ये दो लाइन है हमारी, एक ये रही और एक ये रही। तो ये कैसी लाइन है? स्क्यू लाइन से। आप ध्यान से देखिएगा, स्क्यू लाइन से। अब हमें वो दूरी निकालनी है जो शॉर्टेस्ट है। अब अगर मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, क्या पेन का चला गया, देखिए अगर मैं ये लेता हूँ, देखिए कि भाई ये दूरी है क्या हमारी? नहीं, ये दूरी नहीं है भाई। इससे भी शॉर्टेस्ट ये नहीं, ये भी दूरी नहीं है, ये भी नहीं है। शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी अगर ये जो दूरी है, ये जो लाइन है, वो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये का ऐसा कब होगा? इट इज पॉसिबल इफ इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये हमारा चौक होल्डर जो है दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया और जैसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। और उसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये हमें समझना होगा। देखिए ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है, तो ध्यान से देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है दोनों पर, और जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, और यही हम निकालते हैं यहाँ पर, राइट। अब हमको यही निकालना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और साथ साथ में हमें निकालना होता है इसका इक्वेशन। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के कई मेथड है हमारी। पहला क्या, देखिए पहला मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट है एक आपका, राइट, ध्यान से इमेजिन कीजिएगा। एक हमने कॉर्नर पर ये पॉइंट लिया। देखो लाइन कभी भी, लाइन की जो लेंथ होती है वो कभी भी फाइनाइट नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत लंबी लंबी लाइन है, हमने तो दिखाया हमारी उंगली छोटी है तो क्या करें, तो ये जो हमारी लाइन है वो एक्सटेंड करेंगे तो बहुत लंबी लंबी लाइन है, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो जब हम किसी भी लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में हम देंगे तो उस पर हम एक पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड अ वन पॉइंट ऑन अ लाइन इफ लाइन इज सिमेट्रिकल फॉर्म। यदि हमारी लाइन जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो इसको तो मैं रब कर दूं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर मान लीजिए आपकी लाइन ये है x माइनस x1 या x1 मान लीजिए अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 एंड z माइनस z1 अपॉन N1, राइट। पहला देखिए हम जो है पहला मेथड बता दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन जब लेंगे तो दूसरा मेथड बता देंगे वहाँ पर, क्योंकि एक साथ बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2। ये हमारा लाइन 1, ये लाइन 2, और हमारी लाइन कैसी है? ये स्क्यू लाइन से मान लीजिए हमारी स्क्यू लाइन से। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जब हमारी स्क्यू लाइन्स होंगी तो उनको बोर्ड पर ड्रॉ कर पाना थोड़ा कठिन होगा। तो ये आपको समझना होगा कि जब भी हम इस प्रकार से ले रहे हैं तो ये हमारी स्क्यू लाइन्स हैं। क्या है? ये स्क्यू लाइन्स, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए ये लाइन हमारी यहाँ पर है SD, ये क्या है हमारा SD, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने बताया था इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर है। हमें इसी प्रकार से शो कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि 3D फिगर्स को हम आपको दिखा पाएँ। ये हम यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, राइट। 3D फिगर देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ पर कहीं मान लीजिए इसको हम एक्सटेंड कर दें,
इसको भी अगर हम कर दें तो बढ़ सकती है ना लाइन, तो हमारी इन्फिनिटी तक जाती है। तो इस पर हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर x1 y1 z1 लाइन 1 पर एक पॉइंट x1 y1 z1 किधर भी होगा, इधर साइड में हो सकता है, इधर साइड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी हो। मान लीजिए ये थोड़ा सा आगे है, ये मान लीजिए पीछे है थोड़ा सा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी हो। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा क्या है x2 y2 z2। अब आपको मैं एक कंसेप्ट में आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये हमारी लाइन है ए बी, राइट, समझना होगा ध्यान से भाई, ये हमारी लाइन है सी डी, क्या है सी डी, सी डी। तो इस लाइन के मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 और ये पॉइंट है हमारा x2 y2 और z2, राइट। तो इसका प्रोजेक्शन हमारा ये आएगा mn, क्या आएगा mn। तो प्रोजेक्शन mn, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, ये होगा हमारा mn। और जो mn होगा वो हमारा होता है l, x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। समझिए ध्यान से, ये हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, इस प्रकार हमें प्रोजेक्शन हमें निकालना होता है, राइट। इसको यार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हमें ये जो पॉइंट है स्पेस में हमें गिवन होंगे, तो ये पॉइंट हम ये इसी प्रोजेक्शन मेथड का हम यूज करने वाले हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट है x2, तो इसको हमने मिला दिया डॉटेड लाइन से। अब जैसे आप इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है, इस दोनों पर, इस पर ये परपेंडिकुलर है, देखिए ध्यान से। अब जैसे आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर लेते हैं तो ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लीजिए, राइट, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लीजिए। अब आप ये समझिए कि इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मतलब हमने इसको, ये तो एस डी आपका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया और ए बी का प्रोजेक्शन निकाला एस डी पर। तो जब इसका प्रोजेक्शन निकलेगा इस एस डी पर, तो वो आपका ये आएगा, एस डी को नाम दे देते हैं हम इसको पी क्यू, पी क्यू। तो यही निकल के आएगा। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि जब आप इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे आप इस प्रकार से, ये आप इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे, इस प्रकार से, सॉरी, अरे भाई, देखिए इसको इस प्रकार से आप ज्वाइन कर लेंगे, देखिए कैसे, इस प्रकार से आप ज्वाइन कर लेंगे इसको। तो ये आपका क्या है, देखो ये इस प्रकार से मिलेगा आपको फिगर, अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा आपका, है ना। तो अब जो आपका जो पेन है, पेन का अगर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे शॉर्ट एस डी पर, तो ये चौक होल्डर का लेंथ आएगा, यही हमारा क्या है एस डी। ये निकालने का तरीका क्या होगा, अब तरीका ये होगा भाई कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे हम। इस लाइन के मान लीजिए आपने डायरेक्शन कोसाइन मान लिया आपने एल एम एन, समझ लेना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इनका, क्योंकि ये हमारा जो एस डी लाइन है वो लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है, एस डी लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है, L1L M1M प्लस N1N बराबर 0 होगा, और इस एस डी का लाइन 2 के साथ भी 0 होगा, प्लस N2N बराबर 0। यहाँ से LMN निकाल लेंगे, LMN हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ LMN आ जाएंगे आपके, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस LMN से ये हमारी डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और इन पॉइंट से इस पर प्रोजेक्शन डाल देंगे। तो इस लाइन के तो चाहिए होते हैं हमें डायरेक्शन कोसाइन, भाई सी डी के डायरेक्शन कोसाइन क्या है हमारे LMN क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन, किसके, लाइन 1 के। तो हमने सी डी के, हमने जो एस डी है, हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिए। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन निकल आएंगे तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है उस पर 2 पॉइंट चाहिए, और जिस पर निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइन। मान लीजिए ए बी का निकालना है तो ए बी पर 2 पॉइंटों को निकालना है, तो 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, जिस पर निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइन हमको चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L x2 माइनस x1 प्लस M बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस N इंटू Z2 माइनस Z1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपको समझना क्या है कि अब जो हम इक्वेशन ऑफ एस डी निकालेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा किस प्रकार निकालेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मीनिंग क्या है, वो एक प्लेन में लाई करेंगी, राइट। ये थोड़ा टाइम लग जाता है भाई इसको समझाने में, भाई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे ये, राइट। देखिए इसको हम नप कर दे रहे हैं,
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर पहले निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमने अभी बताया प्रोजेक्शन मेथड से, राइट। तो प्रोजेक्शन मेथड हमारा क्या कहता है कि ये मान लीजिए हमारा लाइन 1 है, छोटा छोटा हम बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या है लाइन 1, राइट, और ये है हमारा लाइन 2, राइट। तो मान लीजिए कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, सो एस डी लाइन है, क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, एस डी लाइन, राइट। और ये हमारा लाइन 1 है, तो लाइन 1 पर कोई जनरल एक पॉइंट फाइंड कर लीजिए, तो 352, हमने लाइन 1 पर एक पॉइंट फाइंड कर लिया 352, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पर है 352, और हमने इस पे पॉइंट फाइंड कर लिया एक, तो ये हमारा आएगा 1 -1 और ये -1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है हमारा, हाँ x -1 y +1 7 - 6 1 और 1 - 2 1 और 352, ठीक है भाई, एकदम करेक्ट है हमारा ये, ठीक है भाई। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप चाहें तो यहाँ पर मान सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ही मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समझाना चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेढ़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यूँ सीधा ही आएगा, समझ रहे हैं। तो इसका हम प्रोजेक्शन निकालेंगे ए बी का, किसका ए बी का प्रोजेक्शन निकालेंगे हम एस डी पर, तो ये आपका निकल के आएगा पी क्यू, क्या निकल जाएगा पी क्यू, ये आपको पी क्यू निकल जाएगा, पी क्यू क्या है, यही हमारा एस डी है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है। अगर मैं इस चित्र को यूं घुमा देता तो आपको क्लियर समझ में आता, तो हमें समझना क्या है कि अगर मैं इसको यूं घुमा दूं कि यूं करके, ये मान लीजिए आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, इसको आप टेढ़ा बना लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये आपका सी डी लाइन है, आपको ये पी क्यू निकालना है। तो हमें इस पी क्यू की क्या चाहिए, पी क्यू की तो चाहिए हमें डायरेक्शन कोसाइन, और ए और बी पॉइंट चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2, राइट। और हमें इसके पी क्यू के क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन कोसाइन दिख रहा है, पी क्यू के हमको क्या चाहिए डायरेक्शन, क्लियर, ठीक है, राइट। अब देखिए हमें इसका एलिमेंट मिल जाए तो हमारा जो फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो पी क्यू वो ये आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हमको चाहिए l x2 - x1 प्लस m y2 - y1 प्लस n z2 - z1, ये हमारा प्रोजेक्शन हमारा निकल के आ जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या, हम मान देखिए अब हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि भाई हमारा जो एस डी है इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एल एम एन है। यहाँ पर हम मान लेंगे लेट एल एम एन विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एस डी। हमने मान लिया कि जो हमारी एस डी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे एल एम एन, राइट। अब देखिए एस डी क्या है, एस डी जो है हमारी वो लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है और एस डी जो लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या, एस डी और लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो या फिर कोसाइन का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा, और एस डी का लाइन 2 के साथ डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम भी 0 होगा। इसका मीनिंग क्या, L इंटू 1 m इंटू -2 मीन्स -2m प्लस n इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ लिख देंगे आप, सिंस एस डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, राइट। सिमिलरली 7l, इसी प्रकार 7l - 6m प्लस n बराबर 0 सिंस एस डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, राइट। लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है। अब हम इन दोनों को किससे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये मिल जाएगा L अपॉन -m यहाँ पर आता है और n हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। देखिए हमें मिल जाएगा -2 और प्लस का 6 1 -7 और माइनस का 6 और माइनस प्लस का 14, ये हमें मिल जाएगा। तो L/4 m/6 और n अपॉन हमको मिल जाएगा 8, राइट। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए हैं वहाँ से आप क्या करें कि यहाँ से आप 2 को डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा L/2 m/3 n/4, ये हमने फाइंड कर लिया n/4, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनसे हम पहले एलिमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो हमारे। तो एल का वैल्यू कितना आएगा भाई, आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। इसका मीनिंग क्या, 4 + 9
प्लस 16 मतलब √29। तो √29 के डिवाइड कर देंगे तो L हमको मिल जाएगा 2/√29, M हमको मिल जाएगा 3/√29, पर ये तो हमें आना चाहिए 4/√29। किस प्रकार हम इनको कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अब हमारा जो SD होगा वो कौन सा है हमारा PQ। तो हमारा PQ हमारा आ जाएगा, PQ का फॉर्मूला लगा देंगे आप L, इसी को हम क्या बोलते हैं SD, मतलब आप इसको लिख सकते हैं SD बराबर PQ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1, राइट। तो L कितना हमारा, L हमारा 2/√29। अब देखिए ये जो आपका पहला पॉइंट है इसको आप मान सकते हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी x1 y1 z1 और किसी को भी x2 y2 z2 मान लीजिए आप। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 - 1 प्लस 2/√29 5 प्लस 1 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 है और यहाँ आएगा 4/29 2 प्लस 1, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 या 4/√29 प्लस 6 × 18/√29 और 4 × 12/√29 ऐड करेंगे तो 12 और 18 30 और 4 34/√29 और ये हमने फाइंड कर लिया क्या, यही है हमारा क्या SD PQ हमारा यही है, यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हमारा केवल इतना ही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब हमें ये समझना होगा कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस को किस प्रकार फाइंड करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैसे निकालें, शॉर्टेज डिस्टेंस तो निकाल दी, इक्वेशंस ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस ये हमें समझना है, इसको मैं रख करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आप समझेंगे इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हम SD तो निकाल लेंगे प्रोजेक्शन मेथड से यहाँ पर, लेकिन हम इक्वेशंस ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, देखिए हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल दें, मान लीजिए SD की हमें इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इसका मीनिंग क्या है, हम इसके दो प्लेन निकाल दें कि भाई ये जो लाइन है वो किन दो प्लेनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हम करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला पहले आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए x - x1 जल्दी समझ लेंगे अपॉन L1, y - y1 अपॉन M1 z - z1, क्योंकि हमारा इसमें ना भाई बहुत सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट का यूज होता है पुराने वाले। अगर आप पुराने वाली वीडियो कंटिन्यूस देखेंगे हमारी तो एकदम क्लियर समझ में आता रहेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्या हमारा x - x2 अपॉन L2, y - y2 अपॉन M2, z - z2 अपॉन N2, राइट। अगर मान लीजिए ये हमारा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, क्या लाइन 2, ये मान लीजिए किसी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से कट करता हुआ भी जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इनसे पास होने वाला प्लेन मान लीजिए ये वाला है, तो हमें इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है इस प्लेन का। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 1 है तो लाइन 2, तो इसका फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x - x1 y - y1 और z - z1। ये वाला सिस्टम लिख लीजिए आप पहली रो में, राइट। दूसरी रो में आएगा L1 M1 N1 और तीसरी रो में आएगा क्या L2 M2 N2, राइट। ये हमें समझना हुआ। फर्स्ट रो तो इनसे बन जाएगा, सेकंड इसके डायरेक्शन रेशियो से और थर्ड जो सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो से, या फिर आप इनको भी ले सकते हैं आप ऊपर। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन नहीं गिवन होती लेकिन दूसरी लाइन की हमें केवल डायरेक्शन रेशियो या फिर कोसाइन हमें गिवन होते हैं, तो हम केवल इनका यूज करेंगे अगर हमें लाइन का इक्वेशन नहीं पता तो, क्योंकि हमें तो केवल डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ना, हमें कौन सा यहाँ पर इसका सिस्टम चाहिए भाई, एक लाइन को कंटेन करने वाला हमें इक्वेशन हमें मिल जाए इक्वेशन, तो हम इसका पूरा वाला सिस्टम ऊपर वाला फर्स्ट रो हो गया, नीचे वाला सेकंड रो और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर कोसाइन हमको चाहिए इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, यही हम करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। अब थोड़ा सा आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट को समझना है आपको। देखिए वो क्या है हमारा, हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, हमने अभी आपको बताया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या है, उनसे पास होने वाला एक प्लेन जरूर होगा, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इमेजिनेशन बहुत चाहिए, कंसंट्रेशन एकदम बना हुआ रहना चाहिए, ध्यान से देख लेना आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा।
ये आपका लाइन SD1, सॉरी लाइन 1, ये आपका लाइन 2 और ये आपका SD, राइट। अब हमें इस SD का इक्वेशन निकालना है, तो मैं कैसे दूंगा, देखिए इससे पास होने वाला प्लेन SD और लाइन 1 और ये लाइन 2, तो SD और लाइन 1 से पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, ये प्लान, ये जो, तो ये लाइन 1 है, ये SD है, तो इनसे पास होने वाला प्लेन ये हमारा, इसको कंटेन कर दो, चला जाएगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं। लाइन 1, लाइन 2, SD, राइट, ध्यान समझिएगा। SD ये रही आपकी। अब लाइन 1 ऊपर वाली है, लाइन 2 ये वाली है, और SD आपका ये रहा, ऊपर वाली लाइन 1, लाइन 2 और SD। तो लाइन 1 और SD को देखिए ध्यान से, लाइन 1 और SD को कंटेन करता हुआ प्लेन ये जाएगा, इस पार्ट्स लाके एकदम इसको कंटेन करता हुआ, कैसे, तो इस प्रकार से ये यूं करता चला गया, ये पार, देखिए ध्यान से यूं चला जाएगा, ये यहाँ पर था, ये लाइन, इसको और इसको कंटेन करता हुआ प्लेन ये चला गया, है ना। अब ये तो यहीं पर, अब एक तो प्लेन हमें ये निकाल लिया, कौन सा प्लेन निकल गया, ये। अब नीचे वाली लाइन 2 ये वाली, और SD को कंटेन करता हुआ प्लेन ये जाएगा। तो होगा क्या, जब ये आगे बढ़ेंगे ये दोनों प्लेन, तो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, SD पर। देखिए ध्यान से देखिए, SD पर ये कट करते हो जाएंगे, SD बनाएंगे। तो ये प्लेन कौन सा है, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि ये मान लीजिए लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है, ये आपका SD है, SD आपका दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये क्या आपका SD, ये इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर। तो मैं एक ऐसा प्लेन निकालूंगा जो लाइन 1 और SD को कंटेन करता हुआ जाएगा, लाइन 1 और SD को। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक ऐसा प्लेन निकालूंगा जो लाइन 2 और SD को कंटेन करता हुआ जाएगा। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा SD बन जाएगा। देखिए ये बन गया SD, ये हमारा SD बन जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, SD। ये हमें इस प्रकार हमें समझना होगा। लाइन 1, इसको ऐसा नहीं है कि ये प्लेन इसको कंटेन नहीं करता, ये चारों दिशाओं में फैल जाता है प्लेन। इसका प्लेन का मतलब ये नहीं है कि केवल इतना प्लेन है, ये चारों दिशाओं में ये फैल जाएगा, चारों में। तो ये जब फैल जाएगा यूं करके, तो ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस SD पर। एक बार देख लेते हैं इमेज किस प्रकार बन के आ रहा है। ये हमारा इस प्रकार हमारा बन के आएगा, इसको आप समझ जाइए। ये लाइन 1, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये हमारा SD हो गया। तो प्लेन 1 तो आपको देखो इस प्रकार से जाएगा, प्लेन 1 देखो ये इस प्रकार से जाएगा, यूं गया। और प्लेन 2 आपको देखो ये SD को कंटेन करता हो जाएगा, इसको बढ़ाइए आप आगे नीचे बढ़ाइए इसको आप। और सेम आपका ये लाइन 2 और SD को कंटेन करता हुआ। तो जस्ट सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब मैं इस प्लेन को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाले प्लेन को नीचे ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा, जो इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या वो SD नहीं होगा, क्या वो SD नहीं होगा, क्या वो SD नहीं होगा, SD होगा। ये हमें समझना है। इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या निकालने वाला हूँ, इसको कंटेन करने वाला और साथ साथ SD को कंटेन करने वाला प्लेन। एक प्लेन आ गया, इसको कंटेन करने वाला और लाइन 2 को कंटेन करने वाला प्लेन। इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा SD होगा। ये हम जनरल फॉर्म में हम निकालना है इक्वेशन ऑफ SD, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए एक चीज और कि भाई ये जो हमारा प्लेन 1 है, प्लेन 1 कहाँ से जा रहा है, ये आपका जो प्लेन 1 है वो लाइन 1 को कंटेन कर रहा है। और SD के हमने डायरेक्शन कोसाइन चाहिए हमें, SD के, तो SD के डायरेक्शन कोसाइन में क्या थे, अभी हमने निकाले थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ SD, ये हमारे थे 2, 3, 4, राइट। अब हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन 1 एंड SD। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा लाइन 1 को कंटेन करने वाला। अभी हमने बताया था x - 3, y - 5, z - 2, 1 - 2, 1 और SD के 2, 3, 4, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x - 3 इंटू -10 और -3 माइनस y - 5 इंटू 5 - 2, और ये हम निकालेंगे इसको तो z - 2 इंटू 3 + 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा -13 इंटू x - 3
माइनस का 3 इंटू वाई माइनस 5 और प्लस का 7 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 13x माइनस का 3y और प्लस का 7z, राइट। यहाँ से हमको मिल जाएगा 13 3 39, तो प्लस के 39, 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14 बराबर 0, राइट। तो ये हो गया माइनस का 13x माइनस का 3y और प्लस का 7z और प्लस का हो जाएगा ये 40 इज इक्वल टू, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा हमारा। भाई इसका आंसर तो ये नहीं आ रहा, x माइनस 3 y माइनस 5 z माइनस 2 1 माइनस 2 1 और 2 3, सॉरी ये 4 है, ये 4 है 4, तो बिगेस्ट मिस्टेक हुआ ये। माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, माइनस 8 माइनस 3, इसको बंद किया तो माइनस 8 माइनस 3, फिर इसको बंद करेंगे तो 4 माइनस 2 और इसको बंद करेंगे तो 3 प्लस 4, तो गड़बड़ हो गया। तो माइनस का 11 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस का 2 इंटू वाई माइनस 5 7 इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 11x माइनस का 2y प्लस का 7z प्लस 33 और प्लस का 10 और 14 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर है माइनस 11x माइनस 2y प्लस 7z और ये हमारा हो गया माइनस का 4 कर देंगे तो प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर को चेक करना बहुत जरूरी है। माइनस 11x माइनस 2y प्लस 7z प्लस 29 इक्वल टू 0। एक तो हमने प्लेन निकाल लिया और सेम हम निकालेंगे क्या, इसको हम दे देंगे क्या 3 दे दीजिए 4 दे दीजिए, जो आपको मन करे 3 है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन 2 एंड एस डी से और लाइन 2 से पास होने वाला प्लेन होगा, क्या होगा लाइन 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 y प्लस 1 एंड z प्लस 1, ये आएगा 7 माइनस 6 1 7 माइनस 6 1 और ये आएगा 2 3 4 तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर सारा हम इसे कर देंगे 4 6 24 माइनस 3 माइनस का y प्लस 1 इंटू 28 माइनस 2 प्लस z प्लस 1 इंटू 21 और 6 दूनी 12 प्लस के 12 बराबर 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 27 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस का 26 इंटू वाई प्लस 1 और ये हो गया 30 और 3 33 इंटू जेड प्लस 1 बराबर 0, राइट। तो माइनस 27x प्लस 27 माइनस 26 वाई माइनस का 26 प्लस का 33z और प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ये और इसको और चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा करेक्ट आना चाहिए भाई। माइनस का 27x माइनस का 26y और प्लस का 33z और ये हमारा हो गया 27। तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 34 हो गया ये बात चीज़। इसको और चेक कर लेते हैं, 34 आ गया हमारे लिए। तो 27x प्लस का है 26y प्लस माइनस 33 माइनस का 30, ठीक है भाई ठीक है। 27x प्लस 26y और माइनस का 33z और माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए 4 और इक्वेशन 3 और 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन एसडी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन एसडी मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 4 दोनों मिलकर के एसडी की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसडी लास्ट में आप लिख सकते हैं। थोड़ा स्पेस देख लेते हैं बचा हुआ है क्या, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ एसडी। तो क्या आ जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ एसडी, ये हमारा आएगा इज माइनस का 11x माइनस 2y प्लस का 7z प्लस 29 इज इक्वल टू 0 और इसके बराबर में इसको लिख दीजिए। ऐसे तो लिखते हैं हम लाइन की इक्वेशन को 27x प्लस 26y माइनस 33z और माइनस का 34। ये हमारा एसडी का इक्वेशन है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है भाई हमारा, हम आपको बता रहे हैं। ये भाई यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग तो होना ही था, ये तो लाजमी था, राइट। अब देखिए आगे जो हम वीडियो बनाएंगे,
आगे जो हम वीडियो बनाएंगे तो इसके कंसेप्ट को नहीं सिखाएंगे, सीधा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो आपको देखना ही होगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।